बता दें, बड़ी खुशहाली की बात है कि बारिश का जब मौसम था, इसी ब्लॉक परिसर में पानी से लबालब भरा था ये ब्लॉक परिसर। ज़रा तस्वीर को दिखाइए, अभी भी सड़क के नीचे किस तरीके से पानी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ खुशी की बात ये है कि विजय कुमार अमन जी और स्वयं मैं फेसबुक लाइव के जरिए दिखाए थे कि यहाँ पर बाढ़ जब आता है तो ये ब्लॉक परिसर पूरा का पूरा भर जाता है। कितना भरा था अमन जी उस वक्त? लमसम बीच में आपको 5 फीट पानी था और भेंगारी और भोरे वाली मेन रोड है उसके जस्ट 2 लगी पूर्व बगल 3 फीट 2.5 फीट पानी था। और जहाँ ब्लॉक का मुख्यालय हेड ऑफिस है ब्लॉक का, वहाँ 6 फीट पानी था। फिर पूर्व बगल आपको 3-3.5 फीट पानी था। यह तमाम लोग पानी में मैंने रिस्क कवर करते हुए, चूँकि कुछ ऐसे विषैले कीड़े भी थे जो प्रायः लोग ढुकने के लिए डरते रहते थे, फिर भी मजबूरी थी पानी को हिल के मेन मार्केट में जाना और मार्केट से घर जाना। उस सीन को हम लोग ने देखा। हम लोग स्वयं पानी में घुसे और घुस के पानी को नापे। फिर मैंने सरकार से और मंत्री जी से हमने अपील किया कि यह बाढ़ जो है मैंने भूरे ब्लॉक के लिए सदियों से चला आ रहा है, कोई सरकार कोई प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देती है। ऐसी स्थिति में खुशी की बात है कि आज ब्लॉक जो पुराना था वह ढह गया था। उसके मरम्मती के लिए हम 2006 में स्वयं डीएम से मिले थे। मैंने अपील भी किया था कि सारी उसका छत खराब है, उसी ब्लॉक को अगर रिपेयरिंग कर दिया जाए तो ब्लॉक चलेबल हो जाएगा। लेकिन सरकार ने उसको सोने में सुहागा किया और स्वयं जो है नींव के निर्माण से ब्लॉक के बिल्डिंग को खड़ा करने का संकल्प लिया और काम यहाँ लमसम 1 महीना से जारी है, जिस स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। विजय कुमार अमन जी का भी एक इसमें सहयोग का तो मैं इसमें सबसे पहले मैं अपील करूँगा अपने बंधु मीडिया बंधु भरत जी का कि उन्होंने ध्यान आकर्षित किया इस ब्लॉक के दुर्व्यवस्था पर और इन्होंने मुझको भी बुलाया, मैंने भी देखा। मैं दूसरा ध्यान ज्ञापन ये बिहार सरकार को दे रहा हूँ। तीसरा धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड विकास दिनेश प्राधिकारी महोदय जी का मैं दे रहा हूँ और साथ ही जनता के तरफ से भोरे विधानसभा के तरफ से माननीय संस्कारिक बंधु जो हमारे क्षेत्र के एमएलए रहे हैं, जो प्रशासनिक विभाग से उन्होंने रिटायरमेंट किया था। वह प्रशासनिक ऐसा पुलिस विभाग था जिसमें अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की पूजा होती है। वहाँ से उस कुर्सी से रिटायरमेंट करके उन्होंने भोरे विधानसभा को ये बता दिया कि कर्तव्यनिष्ठ पर चलने वाला व्यक्ति न जाति देखता है न समाज देखता है, वो अपने ईमानदारी अपने कर्म पर देखता है और उन्होंने कर्म किया, भोरे के चौमुखी विकास किया। आप देखे होंगे कि अभी छितावना पुल का जो सपनों में लोग नहीं सोचा था कि उतना लंबा नदी का जो है पुल बन सकता है, जो हमको लगता है कि 3 फीट की चौड़ा में उसका कछार है, उसका पुल का निर्माण हो रहा है। बड़ाहरा गांव में 2 पुल का निर्माण हो रहा है। कुटिया में देख रहे हैं। इस तरह से 16 प्रोजेक्ट आपका पुल का है, जिसमें 8 पुल में आधा काम हो चुका है और बाकी आधा जो पुल है उसका भी निर्माण शुरू है। तो ऐसे हम माननीय मंत्री जी सुनील कुमार का पूरे भोरे विधानसभा के तरफ से, विजय कुमार अमन के तरफ से, मीडिया बंधु हमारे भरत मिश्र की तरफ से बार बार शुक्रगुजार हम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी आप खुश हैं क्योंकि आप बीच में जनस्वराज का दामन थामे थे और जनस्वराज छोड़ते ही आपने ऐसा किया कि पूरे बिहार में खाता भी नहीं खुला। जी, मैंने प्रशांत किशोर से बोला था, हमारा संकल्प यह था और हमारा जहाँ तक सोच यह था कि यह भोरे विधानसभा अनुसूचित जातियों का विधानसभा है, जबकि 18 अगस्त 2025 को मैंने प्रशांत किशोर को एक लिखित आवेदन दिया कि प्रीति किन्नर सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा ब्लॉक के खाप पंचायत के रहने वाली है, जो हरिशंकर श्रीवास्तव की बेटी है। आप हमारे अधिकार को छीनाने का कोशिश मत कीजिए। अनुसूचित जाति विधानसभा में फरवार्ड के लड़की किन्नर को लड़ाने का कोशिश मत कीजिए। हमने कंप्लेन किया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनको ध्यान था 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिखाई दे रहा था, जो प्रीति किन्नर 3 बार मुलाकात करती है प्रशांत किशोर को, जिसमें वह सोने की मूर्ति देती है, वह सोने का हार देती है, वह चांदी का मुकुट देती है। ये तमाम तीनों सामान को अगर लागत अगर सोच लिया जाए तो 1 करोड़ 20 लाख का था। उसके बाद जो है 50 लाख नगद लिए, उसको टिकट दिए। उनको यह चिंता नहीं
था कि हमारा जनसुराज वहाँ से जीतेगा कि हारेगा, इससे उनको गम नहीं था। उनको गम था कि विजय कुमार अमन को टिकट देंगे और बाकी कैंडिडेट को टिकट देंगे तो ये लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग पैसा नहीं देंगे या खाली गेंदा का फूल हार बना के देंगे। तो उनका कमाना था, टिकट को बेचना था, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा के जितने उनके पुराने कार्यकर्ता थे, किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए। वह बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ खरीद बिक्री करके टिकट बेचने का काम किया। जो नतीजा यह हुआ कि ब्लॉक कमेटी से लेके पंचायत कमेटी से लेके जिला कमेटी से लेके सारे पदाधिकारी नगण्य कर दिए चुनाव को, अपने चुनाव से मुंह मोड़ लिए और नतीजा यह हुआ कि उनका खाता भी नहीं खुला। यह विजय कुमार अमन का श्राप कहिए या विजय कुमार अमन का अनुसूचित जाति विधानसभा छीनने का फल कहिए या उनका पैसा कमाने का सोच कहिए, जिसका नतीजा हुआ कि 3 साल में एक बाइक पूरे बिहार में चर्चा के विषय बनने वाले प्रशांत किशोर 0 पे आउट हो गए। और मैंने देखा कि भाई हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कैंडिडेट हमारे भोरे का भविष्यकर्ता बने, भोरे का एक दार्शनिक बने, भोरे का चौमुखी विकास करने का संकल्प ले। इसलिए मैंने सुनील कुमार का वोट दिया। मैं पार्टी में रहने के बावजूद